हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपकी बुक का यूनिट 3 शुरू करेंगे जिसका नाम है इन कम्युनिटी एंड डिपार्टमेंट्स और उसमें हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे इंडियन रिलीजन्स, जिसमें इंडिया के रिलीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से धर्म हैं इंडिया में। हमने इसके बारे में पहले से क्या क्या पढ़ा हुआ है। वी हैव ग्रेट एंजॉयमेंट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। We celebrate many festivals together like family festivals, religious festivals, harvest festivals and national festivals. आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? Religious festivals के बारे में, harvest festivals के बारे में और national festivals के बारे में. So let's start the chapter with this activity. Write in the table given the details of festivals of your state. तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे आपको अपने स्टेट के फेस्टिवल के बारे में डिटेल्स लिखनी है, जैसे कि व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है, व्हाट फूड इज ईटन, किस तरह का उस दिन खाना खाया जाता है और उस दिन किस तरह का डांस होता है, नेम ऑफ द डांस। तो चलो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Love and cooperation made the family and society. Festivals are social events. India is a country of festivals. All of us celebrate a number of festivals during the year. People wear the new clothes on the festival days. Many types of sweets and other dishes are prepared. People in colored dresses sing and dance together. On some festivals, fairs are held at different places. Different kinds of shops are set up in these fairs. People purchase sweets, charts, balloons, toys and ice cream. Circus, dance, drama, etc. are arranged for the recreation of people. A number of swings are set up for children. People also celebrate their birthday as family festivals. Festivals are of three kinds: religious festival, harvest festival, national festival. Mostly festivals are mixed up with religious rites. तो इंडिया में हमारी जो फैमिली है और सोसाइटी है वो प्यार से बनती है और आपस में मिलजुल कर रहने से बनती है। फेस्टिवल एक सोशल इवेंट है जहां पर हम अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से सबसे मिलते हैं और सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हम फेस्टिवल पर नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और भी बहुत तरह की डिफरेंट डिशेस खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। कई जगह पर फेस्टिवल्स में मेले भी लगते हैं। मेले में झूले होते हैं, आइसक्रीम मिलती है, टॉयज की शॉप होती है और भी अलग अलग तरह की शॉप होती है जहां पर जाकर लोग एंजॉय करते हैं। तो हमारे इंडिया में हम 3 तरीके के फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं। एक रिलीजियस फेस्टिवल, दूसरे हार्वेस्ट फेस्टिवल और नेशनल फेस्टिवल। तो अब हम सबसे पहले रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी of religious events. Diwali is called the festival of lights. Businessmen celebrate this day as a New Year's Day. People clean and whitewash their houses before Diwali. They purchase new utensils and clothes. Earthen lamps with oil are lighted. Fireworks are set off. Lakshmi, the goddess of wealth, is worshipped. हमारे इंडिया में जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो किसी न किसी रिलीजियस मेमोरी के, किसी रिलीजियस इवेंट की मेमोरी में मनाए जाते हैं। तो दिवाली जो है वो भी वन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल है, जिस दिन बिजनेसमैन जो है आज के दिन नया साल मनाते हैं। उसके अलावा लोग अपने घरों को सफाई करते हैं। दिवाली के पहले नए बर्तन खरीदे जाते हैं, नए क्लोथ्स खरीदते हैं और जो लक्ष्मी है, जो गॉडेस ऑफ वेल्थ है, उनकी पूजा होती है। तो यहाँ पर देखो एक दिवाली की पिक्चर दी हुई है। हमारे यहाँ भी दिवाली ऐसे ही मनती है ना, बहुत सारे दीपक जलाकर और बहुत सारी लाइट्स जलाकर। उसके अलावा द पीपल ऑफ बंगाल सेलिब्रेट नवरात्रि एज दुर्गा पूजा। द पीपल ऑफ गुजरात सेलिब्रेट नवरात्रि विद ग्रेट pomp and show. Men and women perform the Ras dance together with small colorful sticks in their hands. Sometimes the dance goes on the whole night. तो वैसे ही वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा है वो बहुत अच्छे से मनती है नवरात्रि पे, और नवरात्रि पर ही गुजरात में बहुत ही पॉम्प एंड शो, मतलब बहुत धूमधाम से नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें सारे मेन एंड वुमेन साथ में जो रास डांस है वो करते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। Dashera comes after the 9 days of Navratri. It is celebrated in the happiness of winning of Lord Ram over the demon king Ravan. So Dashera symbolizes the victory of good over evil. It is also called Vijayadashmi. दशहरा जो है नवरात्रि के 9 दिन बाद आता है और ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि राम भगवान ने रावण को हराया था और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है। इसको विजयदशमी भी कहते हैं। Ganesh Chaturthi is the main festival of Maharashtra. People worship earthen images of Lord Ganesha for 10 days. Then they take them out in procession and immerse, visurgin them in water.
गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से मनाई जाती है। इस दिन लॉर्ड गणेश की, भगवान गणेश की जो अर्धन मूर्तियां होती हैं, मतलब जो मिट्टी से बनी मूर्तियां होती हैं, उनकी 10 दिन तक पूजा होती है, फिर उनको पानी में विसर्जित कर देते हैं प्रोसेशन कराने के बाद। रक्षाबंधन is celebrated to show the strong bond of love between a sister and a brother. Sister ties a rakhi on her brother's wrist. रक्षाबंधन भाई बहन के बीच में जो प्यार होता है उसके लिए मनाया जाता है। Thousands of people offer namaz, say prayers at Eidgah or in mosque on the morning of Eid. After namaz, people embrace one another. They exchange gifts and greetings. ईद पर लोग क्या करते हैं? ईद पर सुबह सुबह जो ईदगाह होती है, जो मॉस्क होती है, वहां पर नमाज पढ़ते हैं एंड देन फिर सब लोग आपस में एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, गले लगाते हैं और सबको गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं एंड स्वीट्स भी एक्सचेंज करते हैं। The birthdays of many great men are celebrated as festivals all over the country. Christmas is celebrated every year on 25th December in honor of the birth of Jesus Christ. Christmas tree is decorated with gifts, lights, tinsel, etc. In many houses, people pray and sing in churches. तो जो क्रिसमस है वो किसके लिए मनाया जाता है? वो जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। आज के दिन लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते हैं, लाइट्स लगाते हैं और चर्च में प्रेयर करते हैं। लॉर्ड महावीर बर्थडे सेलिब्रेटेड एज महावीर जयंती। गौतम बुद्धा's बर्थडे सेलिब्रेटेड एज बुद्धा जयंती। गुरु नानक बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गुरु परब। महाशिवरात्रि celebrated in the honor of Lord Shiva. Navroz is celebrated by Parsi community of our country. तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल है जो किसी न किसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मनाए जाते हैं। जैसे महावीर जयंती पे महावीर जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, बुद्धा जयंती पे बुद्धा के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, गुरु नानक जयंती यानी गुरु पर्व पे गुरु नानक देव के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। कुछ फेस्टिवल्स अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं, जैसे कि पारसी न्यू ईयर जो है उसको मनाने के लिए पारसी लोग नवरोज मनाते हैं। तो ये हमारे देश के अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल्स है। थिंकिंग शॉर्ट, फेस्टिवल्स आर अ गुड टाइम टू शेयर। नेम सम थिंग्स यू वुड हैव टू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग योर फेवरेट फेस्टिवल। तो फेस्टिवल जो है वो एक बहुत अच्छा टाइम होते हैं प्यार से एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के और एक दूसरे से चीजें शेयर करने के। तो आप बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो किसी फेस्टिवल पर आप किसी अपने के साथ शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल वो फेस्टिवल्स होते हैं जो क्रॉप के कट करने पे, यानी कि जब हमारी क्रॉप जो खेतों में लगी हुई होती है वो पक जाती है, जब हम उसे काटते हैं, निकालते हैं और फिर वो मार्केट में अवेलेबल होती है, उस टाइम पर मनाए जाते हैं। और हमारे देश में हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से हैं, चलो अब पढ़ते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड व्हेन द क्रॉप्स आर राइप फॉर हार्वेस्टिंग। रिलीजियस बिलीफ्स एंड राइट्स हैव बीन मिक्स्ड अप विद दीज। Holi is a harvest festival of North India. Baisakhi is a harvest festival of Punjab. Holi and Baisakhi are celebrated at the harvesting time of wheat and barley. People sing and dance with delight. होली और जो बैसाखी है वो नॉर्थ इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह मनाए जाते हैं। होली जो है वो मेनली नॉर्थ इंडियन से फेस्टिवल है और बैसाखी जो है वो मेनली पंजाब के लोग ही मनाते हैं। इस टाइम पर वीट और बार्ली की फसल आती है। इस पिक्चर में देखो होली और बैसाखी के पिक्चर्स दिखाए हैं। बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड बिफोर होली। इट इज सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ बसंत, द स्प्रिंग सीजन। गर्ल्स वेयर येलो साड़ीज एंड डांस जॉयफुली। सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो वर्शिप्ड ऑन दिस डे। तो जो बसंत पंचमी है वो कब मनाई जाती है? वो स्प्रिंग सीजन के स्टार्ट के लिए मनाई जाती है, जिस दिन स्प्रिंग सीजन शुरू होता है, मतलब बसंत। इस दिन लोग येलो कलर के कपड़े पहनते हैं और सरस्वती जी की पूजा होती है, जो कि किसकी गॉडेस है? जो कि लर्निंग की गॉडेस है। ओनम is a harvest festival of Kerala state. It falls in August or September. People wear new clothes and give feasts. Decorated elephants can be seen. There is a music all over the place, but boat races are held. ओनम जो है वो केरला का फेस्टिवल है। ये अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। यहाँ पर डेकोरेटेड एलिफेंट्स को भी लाया जाता है और चारों तरफ म्यूजिक बजता है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि सरस्वती पूजा ऑन बसंत पंचमी, कथकली डांस ऑन ओनम एंड पंजाब एंड पोंगल एंड सेलिब्रेशन ऑफ पोंगल फेस्टिवल। पोंगल फेस्टिवल जो है वो तमिलनाडु का फेस्टिवल है। ये जनवरी में पड़ता है
और इस टाइम पर राइस जो है, राइस की फसल आती है। पोंगल फेस्टिवल 3 दिन तक सेलिब्रेट होता है। पहले दिन रेन गॉड की पूजा, फिर सन गॉड की पूजा एंड देन मदर काउ की पूजा होती है। Pongal is the harvest festival of Tamil Nadu. It falls in January at the harvesting time of rice. It is celebrated for 3 days. The rain god, the sun god and the mother cow are worshipped. A special dish, Pongal rice, is made from rice and jaggery. अब हमारे कुछ नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स वो होते हैं जो कि पूरे देश में मनाए जाते हैं, चाहे कोई भी लोग हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, वो फेस्टिवल्स पूरे देश के लिए होते हैं। National festivals are those which are celebrated by all the people of nation. Our country, India, got independence on August 15, 1947. We celebrate the Independence Day by hosting the national flag. Every year on 15th August, our Prime Minister hoists the national flag at Red Fort, Delhi. Our country, India, became a republic on 26 January 1950. So the Republic Day is celebrated on 26 January every year. A grand parade starts from Vijay Chowk in New Delhi and reaches the Red Fort. यहाँ पर हम पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे फ्लैग होइस्टिंग हो रही है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्लैग होइस्टिंग कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पे। तो इंडिपेंडेंस डे हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ था और तब से हमारी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इस दिन बहुत बड़ी परेड होती है विजय चौक से लेकर, जो कि रेड फोर्ट तक जाती है। Our armed forces with tanks, aeroplanes, police and NCC cadets take part in the parade. Cultural groups showing their lifestyle of every state are a big attraction. The president of our country takes the salute of the Republic Day parade. We celebrate the Independence Day and the Republic Day in our school in the following way. First, a group of students salutes. Then the captain escorts him to the stage where he hoists the national flag. First, a group of students salute the chief guest at the entry gate. Then the captain escorts him to the stage where he hoists the national flag. All of us clap and immediately start to sing the national anthem. Then we shout the slogans, Bharat Mata Ki Jai. The chief guest gives a speech. Then the message of the Prime Minister / Chief Minister is read out by the principal. Speeches are also made by the teachers and the students. Some of using patriotic songs at the stage. In the end, sweets are distributed. On the Republic Day, we also take out the processions to join the Republic Day parade in our city. तो हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे के अलावा उसके अलावा रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है, जो कि एक नेशनल फेस्टिवल है। इस दिन जो है हमारे प्रेसिडेंट वो ग्रैंड सैल्यूट लेते हैं। हमारे स्कूल में हम रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते हैं? जो चीफ गेस्ट आता है हम उनको सल्यूट करते हैं। हमारे जो परेड होती है वो लोग चीफ गेस्ट को सल्यूट करते हैं। फिर उसके बाद कैप्टन उनको एस्कॉर्ट करके स्टेज पर लेके जाता है और वहां पर वो हमारा नेशनल फ्लैग जो है उसको होइस्ट करते हैं। उसके अलावा हम स्लोगन्स बोलते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं और टीचर्स और स्टूडेंट्स लोग अपनी अपनी स्पीच भी देते हैं। Mahatma Gandhi is called the father of the nation because he led the country to freedom. Mahatma Gandhi's birthday is celebrated on 2nd October as Gandhi Jayanti. Every year, the whole nation pays homage to him. तो जो महात्मा गांधी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, इसलिए उनका बर्थडे गांधी जयंती की तरह नेशनल हॉलीडे की तरह सेलिब्रेट होता है। The birthday of our former president Dr. Sarvapalli Radhakrishnan on 5th September is celebrated as Teachers' Day. Our first Prime Minister Jawaharlal Nehru loved children very much. Children called him Chacha Nehru. His birthday on 14th November is celebrated as Children's Day. तो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बर्थडे को टीचर्स डे की तरह मनाया जाता है 5 सितंबर को। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके बर्थडे को चिल्ड्रंस डे की तरह मनाया जाता है क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन कौन से? These are celebrated in the memory of religious events. Next है harvest festivals. These are celebrated when the crops are ripe for harvesting. Next है हमारे national festivals, जो कि हैं These are celebrated by all the people of the nation. So thank you class. Let's meet again next time for the next chapter.